बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटोकैड की बेसिक कमांड सीखेंगे और जब हम अपनी नई शीट ओपन करते हैं तो उसमें कौन सी सेटिंग करनी होती हैं और वो देखेंगे। सबसे पहले जब आप ऑटोकैड की अपनी एप्लीकेशन ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ से आपने स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक कर देना। अब ये हमारे पास एक नई वर्कशीट ओपन हो गई है। अब सबसे पहले तो हम इसमें यूनिट की सेटिंग करेंगे, तो उसकी कमांड है UN। ऑटोकैड में पहले भी बताया है कि इंटर और स्पेस का एक ही काम है, तो इंटर या स्पेस में से प्रेस कर दें। अब ये आपके पास आ गया। अभी मुझे इंचों और फिटों में काम करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से डेसिमल जहाँ पे है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आर्किटेक्चरल में जाऊँगा। उसके बाद ये जो प्रिसिशन है इसमें मैं 1/8 का स्केल रख दूँगा कि मेरा जो 1 इंच है वो 8 फुट के बराबर है। जब आपने आर्किटेक्चरल सेट कर दिया तो यहाँ पे इंचेस को सेट करना वाजिब हो गया। ओके कर दें। अब ये थी हमारी यूनिट की सेटिंग। इसके बाद हम सेटिंग करेंगे लिमिट की कि आपको शीट कितनी चाहिए, तो लिमिट्स लिखें और एंटर कर दें। यहाँ पे 0,0 एंटर। और जितनी आपको शीट, जैसे कि मेरा जो काम है वो 100 फीट में हो जाएगा, 100 फीट टैब प्रेस कर दें या कॉमा प्रेस कर दें, 100 फीट एंटर। अब ये हमारे पास एक शीट भी उसने बना दी है, तो जूम ऑल करते हैं, Z फॉर जूम स्पेस। अब वो रियल टाइम की जगह आप ऑल कर दें, जूम ऑल। अब ये जूम ऑल हो गया। अब ये जो लाइंस लगी हुई हैं इसे ग्रिड बोलते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। आप इसे यहाँ से भी बंद कर सकते हैं या F7 भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखें, ये बंद हो गई। इसके बाद आपने सेटिंग करनी है डायमेंशन की सेटिंग, तो आपने डी डायमेंशन स्टाइल में जाना, एंटर। अब यहाँ से आप चाहें न्यू कर लें या मॉडिफाई उसी को कर लें। न्यू करने के बाद कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, कंटिन्यू। यहाँ से पहले आप प्राइमरी यूनिट में आए और यहाँ से आप इसे आर्किटेक्चर कर लें, जिसमें आपने अपना यूनिट सेटिंग की है सेम वैसे ही आपने रखना है इसे। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट वाली हाइट है उसे आप 9 इंचज़ कर दें। और ये जो आपका एरो हेड है इसे आप आर्किटेक्चरल टिक कर दें। ये इसका साइज़ भी 9 इंचज़। ओके, टेक्स्ट भी 9 इंच हो गया, फिट हो गया। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाकी बाद में देख लेंगे। ओके करें। ये कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड यहाँ पे आ रहा। ठीक है। इसके बाद आपने लेयर की सेटिंग करनी है, तो लेयर की सेटिंग करने के लिए आपको लेयर की सेटिंग में जाने के लिए LA लेयर एंटर करें। अब यहाँ पे आप अपनी लेयर्स बना लें, लेयर्स में काम करें, ताकि अगर आपको कोई जैसे कि अभी मैंने बहुत सारा काम किया, कोई विंडो बनाई है या स्टेयर्स बनाई हैं, तो उसका अलग अलग हमें कलर शो हो। उसके बाद अगर मैं उसे हाइड करूँ तो सारी चीज़ें हाइड हो जाएं। आपको करके दिखाता हूँ। तो न्यू लेयर बनाने के लिए या तो आप इसके ऊपर क्लिक करें या Alt+N प्रेस करें। पहली जो लेयर मैं वॉल की बनाऊंगा, वॉल क्लिक। वाइट कलर नहीं, मुझे इसको रेड कलर देना। ये रेड आ गया। कंटिन्यूस, ठीक है। लाइन वेट इसका मैं थोड़ा सा हैवी रख देता हूँ, 0.9 mm। चलो, ये हमारे पास एक वॉल की लेयर बन गई। इसके बाद आप और भी बनवाने, जैसे विंडो की, इसका अलग कलर दे दें। विंडो के लिए ये कलर दे दें चाहे। कंटिन्यूस ही आएगी क्योंकि लाइन तो इसमें भी सीधी लगेगी। इसकी ये लाइन वेट थोड़ा सा हल्का कर दें। इसके बाद डोर्स के लिए भी कर सकते हैं। और एक हिडन लाइन जिससे हम छज्जे वगैरह बनाएंगे, ये जो हमारा आई लेवल से ऊपर चीज़ होगी वो बनाएंगे। तो इधर कंटिन्यूस के बजाय हमें हिडन लाइन चाहिए,
तो हिडन लाइन यहाँ पे नहीं आ रही। यहाँ से फिर मैं लोड में जाऊँगा। देखें, सबसे पहले कंटिन्यूस के ऊपर आपने क्लिक करना, लाइन टाइप के ऊपर, उसके बाद लोड के ऊपर, और यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करके एच प्रेस कर देना, तो ये हिडन शो करने लगेगा। आपने इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे सिलेक्ट करना है हिडन को, और ओके प्रेस कर देना। और इसका कलर आप चाहे जो मर्ज़ी रख लें, ग्रीन रख लें। अब ये ठीक है, अभी के लिए मुझे इतनी ही लेयर्स की ज़रूरत है, तो बस ठीक है। अब वॉल्स बनाएंगे। अब पहली कमांड शुरू करने लगा हूँ लाइन की, क्योंकि बेसिक कमांड है लाइन। तो लाइन की कमांड है एल एंटर। जिस पॉइंट से आपको लाइन लगानी है, मुझे इस पॉइंट से लाइन लगानी है, यहाँ पर क्लिक करें, जिस तरफ चाहे मर्ज़ी ले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी लाइंस बिल्कुल सीधी लगें, किसी भी एंगल में आप नहीं लगाना चाहते, तो आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ़ है, जिसकी वजह से किसी भी आप एंगल में लाइन लगा रहे हैं। तो अगर आपने उसको ऑन करना है तो आप F8 प्रेस करें या इसके ऊपर जाके क्लिक कर दें, तो आपका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो ऑन हो जाएगा। अभी ऊपर वाली साइड पे मुझे 25 फीट की लाइन चाहिए, तो यहाँ पे 25 लिखूँगा और फिट का साइन ज़रूर डालूँगा। इंचज़ का साइन नहीं डालेंगे चलेगा, क्योंकि वो उसे इंचज़ ही मानेगा। अगर मैं खाली इधर 25 लिख के एंटर कर देता हूँ तो वो 25 इंच लगा देगा। तो अगर आपने फ़िट लगाना है तो फ़िट का साइन आपने ज़रूर डालना है। एंटर कर दिया। अब ये जो मेरे पास लाइन लगी है ये 25 फीट की है। इसको चेक करने के लिए आप कॉपी पेंसिल ले आए साथ में और नोट डाउन करते जाएं। अब इसको चेक करने के लिए DLI डायमेंशन लीनियर की कमांड लगानी पड़ेगी मुझे। तो इसे आप एक्टिव करें और इसके स्टार्ट पॉइंट से लेके इसके एंड पॉइंट तक, ये देखें, क्लिक करने के बाद इसे प्लेस कर दें। यह 25 फीट की लाइन है। अच्छा, एक और बात जो ये देखें, यहाँ से ग्रीन स्क्रीन आ रही है अगर मैं राइट टू लेफ़्ट जा रहा हूँ, अगर लेफ़्ट टू राइट आ रहा हूँ तो ब्लू स्क्रीन आ रही है। ये दोनों जो विंडो हैं ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जो ब्लू स्क्रीन है और ग्रीन स्क्रीन है, इसमें फ़र्क इतना है कि जो ब्लू स्क्रीन है वो तब तक उस लाइन को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगी जब तक ये उसे फुल कवर ना कर दे। जैसे अभी लाइन के ऊपर पड़ तो रही है ये, लेकिन उसे सिलेक्ट नहीं कर रही। जब मैं इसे फुल कवर कर दूंगा इससे, तो ये इसे सिलेक्ट कर देगी। लेकिन जो ग्रीन है वो हल्की सी भी किसी भी लाइन के ऊपर पड़ गई या ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ गई, वो उसे सिलेक्ट कर देगी। तो ये आपने ज़रूर याद रखना। अच्छा, अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और आपने इसे इरेज़ करना है। अब तो इरेज़ की कमांड है E एंटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की कमांड REC रेक्टेंगल, इसे एक्टिव करें और यहाँ से आप चाहे इसका स्टार्ट ले लें। यहाँ से स्टार्ट लेने के बाद पहले आपने इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देना है और उसके बाद आपने वर्टिकल डिस्टेंस देना है। अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैं इसका 25 फीट दूंगा, 25 फीट, और टैब प्रेस कर दूंगा या कोमा प्रेस कर दूंगा, तो ये इसे अगले बॉक्स में ले जाएगा। अब अगले बॉक्स में जाने के बाद 45 फीट और एंटर कर दें। अब ये जो प्लॉट है 5 मरले का प्लॉट हमारे पास आ गया। ये रेक्टेंगल है, ये 5 मरले का हिसाब से लगाया। ठीक है। अभी ये हमारे पास एक रेक्टेंगल लग गया 25 बाई 45 का। अब आप देख रहे हैं कि इसकी मैं हल्की से भी इसे ग्रीन लाइन की जो ग्रीन स्क्रीन है इसके ऊपर डालता हूँ, ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारी लाइंस अलग अलग हों। ये लाइन अलग सिलेक्ट हो, ये लाइन अलग, ये लाइन अलग, ये लाइन अलग। तो इसके लिए आपने इसे एक दफ़ा सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे एक्सप्लोड कराना है और एक्सप्लोड की कमांड है X एंटर। देखें, अब ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये अलग है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं वैसे ही ठीक था, तो आप इसे वापस जोड़ भी सकते हैं। जोड़ने के लिए इसे सिलेक्ट करें
और जे एंटर, जे फॉर जॉइन, एंटर। ये देखिए इसके साथ ज्वाइन हो गया, इसको सबको सिलेक्ट करके ज्वाइन करते हैं, ये सारा ज्वाइन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है सर्कल की, तो सर्कल की कमांड सी है, सी। अब किस उसका सेंटर पॉइंट आपसे मांग रहा है, मैं कहता हूँ कि मुझे इस पॉइंट से, ये उसका सेंटर पॉइंट है सर्कल का। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मुझे उसका डायमीटर चाहिए 10 फीट, ये उसका रेडियस बता रहा है लेकिन मुझे उसका डायमीटर 10 फीट चाहिए। अब इसका रेडियस अगर 5 फीट लगाऊंगा तो उसका डायमीटर 10 फीट आ जाएगा मेरे पास, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो 5 फीट अगर मैं लगाता हूँ तो उसका जो डायमीटर है वो मेरे पास 10 फीट आ जाएगा। 5 फीट लगाने के बाद एंटर। अब ये चीज़ एक मेरे पास बन गई है। अब ये जो चीज़ है ना, ये पोर्शन, ये मुझे नहीं चाहिए, बस यही चीज़ चाहिए, और रेक्टेंगल में ये चीज़ नहीं चाहिए, बस ये हिस्सा चाहिए। अगर आप इसे इरेज़ करेंगे तो ये सारा इरेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इरेज़ करने से काम नहीं चलेगा, तो इसे आपने क्या करना है, ट्रिम की कमांड लगानी है, TR, डबल एंटर कर दें, ट्रिम, इसके ऊपर क्लिक करें, ये ट्रिम हो गया। डबल एंटर से भी हो जाएगा, अगर आप सिंगल एंटर करना चाहें, TR सिंगल एंटर, इसको क्लिक करें और एंटर कर दें। अब ये इस बाउंड्री को सिलेक्ट करते किया हुआ उसने, और इस बाउंड्री के जो बाहर चीज़ होगी उसे वो डिलीट कर देगा। ये इसी तरीके से डबल एंटर से भी ये लाइन डिलीट हो सकती है, और TR सिंगल एंटर, इसे सिलेक्ट करें और एंटर करें। ये अब ये सिंगल एंटर और डबल एंटर कहाँ इस्तेमाल होती है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास बहुत सी लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ये सारे हिस्से उड़ जाएं, बस ये चीज़ें बची रहें। देखें TR डबल एंटर से ये हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, सॉरी ये चीज़ें ये उड़ जाएं, इसके और इसके दरमियान वाली चीज़ें उड़ जाएं, तो फिर मैं क्या करूँगा, TR सिंगल एंटर, एक्टिव होगी मेरी कमांड। उसके बाद इसे सिलेक्ट करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा कि इसके दरमियान जो भी चीज़ें हैं वो सारी तुम उड़ा दो, एंटर कर दें, सिलेक्ट कर दें, बस ठीक है। तो ये हमारी ट्रिम की कमांड थी। नेक्स्ट कमांड है हमारी मिरर की कमांड। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है सेम इधर भी बन जाए। अब मुझे दोबारा ये सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसे सिलेक्ट करेंगे हम और मिरर की कमांड लगा देंगे, MI मिरर, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट जो मैंने आपको सेटिंग बताई थी, अगर आपने वैसे सेटिंग की होगी तो आपको ये मिड पॉइंट शो कर देगा। जैसे कि अभी ये रेक्टेंगल बना रहा है तो ये इसका मिड पॉइंट शो कर रहा है। आपने इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्लिक करना है और इसे नीचे या ऊपर ले जाना, ठीक है। अच्छा, ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ से जो लाइन थी वो तो उड़ गई, तो इसको कवर करने के लिए आपने एक लाइन पहले लगा लेनी है ऐसे। अब इसे आपने सेलेक्ट करना, मिरर करा देना, और ये इसका मिरर मिड पॉइंट आ गया। यहाँ से पकड़ें, ऊपर या नीचे ले जाएं, क्लिक करें। अब वो पूछ रहा है कि जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है उससे आप रखना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं रखना चाहता हूँ, तो नो के ऊपर क्लिक करें, एंटर, बस जो लाइन आपने बनाई थी उसे रेस कर दें, और इधर से भी ये भी गया और ये भी। अब ये चीज़ें बन गई। इसी तरीके से हम ये भी चीज़ें बना सकते हैं ऐसे ही।
अब ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि यार ये जो रेक्टेंगल टाइप चीज़ बनी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे ये इतना नहीं होना चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। अभी मैं ये सारा प्रोसेस अलग करने के बजाय अगर मैं इसे इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे इसे यहाँ से अगर मैं इसे छोटा या बड़ा कर दूँ तो कोई मसला नहीं होगा। तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इस हिस्से से, और स्ट्रेच एस की, एस से स्ट्रेच की कमांड एक्टिव हो जाएगी, एस एंटर। अब यहाँ से इसे पकड़ें और ऐसे नीचे जितना आप इसमें, अगर आप 10 फीट लाना चाहते हैं तो 10 फीट लिखें और एंटर कर दें। अब इसकी आपको डायमेंशन शो वो करवा देगा। ये देखिए 5 फीट, ये भी 5 फीट का इसका रेडियस था ना, तो वो भी इसमें से उसने माइनस कर दिया। और अब ये चीज़ जो है मैं इधर भी बनाना चाहता हूँ, तो इसे आपने सिंपल CO फॉर कॉपी या CP, इन दोनों में से एक कमांड लगा के इसे कॉपी कर लेना। यहाँ से पकड़ना, यहाँ पे चलो कॉपी होगी। अब यहाँ पे ठीक नहीं है, मूव कराना है सिर्फ, तो आप इसे M फॉर मूव की कमांड लगा दें। ये मूव की कमांड होगी। और एक और बात, अगर हमारी जो लाइन है वो किसी एंगल में है, अच्छा अभी अगर आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन किया तो आप इसे बंद करने के बजाय अगर शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कुछ देर के लिए बंद कर देगा। ठीक है, तो आप ऐसे किसी एंगल में लगा सकते हैं। ये अगर आप इस लाइन में DLI की कमांड लगाते हैं तो वो इसकी एक्चुअल जो साइज़ है वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे रहा है, वो इस लाइन का डिस्टेंस नहीं दे रहा। इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बता रहा है, लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो इस लाइन का अलाइन लाइन का है। तो हम इसमें कमांड लगाएंगे DAL, डायमेंशन अलाइंड, और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक और यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे कितना 47 फीट एंड 6 इंच, और यहाँ पे 60 फीट। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखें, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये गलती से रिमूव हो गया। अगर एक दो स्टेप हैं तो आप इसे कंट्रोल Z कर दें, तो कंट्रोल Z से ये चीज़ें अंडू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने इसे रिमूव कर दिया और आपने इसमें बहुत सारा काम भी कर लिया, ठीक है, अगर अब आप कंट्रोल Z दबाते हैं तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता मिटती जाएंगी। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि उप्स की कमांड लगा देनी है, OOPS, उप्स। ये ऑब्जेक्ट आपका वापस आ गया, जो लास्ट आपने इरेज किया होगा वो आपका वापस आ जाएगा। अब आपकी जो नेक्स्ट कमांड है वो है रोटेट की। अब ये चीज़ें आप इस साइड में लाना चाहते हैं, इसे ऐसे रोटेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने इसे सिलेक्ट करना है, R और रोटेट की कमांड है, और इसका आपने मिड पॉइंट जो, अगर ये देखें यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से ऐसे कर लें और बाद में इसे प्लेस कर लें। ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। बाद में आप इसे मूव करा के जहाँ पे आप रखना चाहें इसे रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये रोटेट की कमांड आ गई। अगर आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ किया होता, ठीक है, तो आप किसी भी एंगल में रख सकते थे। अभी यहाँ पे ऑन था तो ये सिर्फ 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 और 270 पे जाएगा, 360 पे। नेक्स्ट कमांड है ऑफसेट की। अब ऑफसेट की कमांड हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने ऑटोकैड जब हम प्लान्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये मेरी एक दीवार की आउटर फेस है, अभी मुझे इसका इनर फेस बनाना है। तो इनर फेस बनाने के लिए मैं ऑफसेट की कमांड दूंगा,
ऑफ और ऑफसेट कमांड एक्टिव होगी। अब इसमें आप डिस्टेंस दीजिए, मैं 9 इंच की दीवार रखना चाहता हूँ, 9 इंच का साइन डालें या ना डालें, वो इसे इंच ही डोनेट करेगा। अगर आपने फिट डालना तो फिर आपने फिट का साइन ज़रूर इधर लिखना। अभी 9 इंच, एंटर। इस लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस साइड पे रख दें या इस साइड में रख दें, ठीक है। मुझे इस साइड पे दीवार बनानी है, तो इस यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और पेस्ट। अब ये दीवार बन गई। इसी तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करें और अब आप और डिस्टेंस भी दे सकते हैं, जैसे 12 फीट का कमरा है ये, अब 12 फीट है, इसके बाद आप ऐसे 9 इंच की बना दें। तो ये आपकी ऑफसेट की कमांड है, इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद फिर से ऑफसेट 4.5 इंच, ऐसे और ऐसे। अब बिलफर्ज मुझे ये चीज़ें रिमूव करनी है। अगर आप ये अब ट्रिम की कमांड से भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। ये इसमें बहुत देर लग गई, तो इससे आपने कम कैसे करना, अपना टाइम कैसे बचाना है। फिलेट की कमांड लगानी है आपने, फिलेट F, एंटर। अब फिलेट से क्या होगा, कोने बनेंगे। अब इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान आपने कोना बनाना है। इस लाइन को सिलेक्ट करें, फिलेट की कमांड की फिलेट कमांड एक्टिवेट करने के बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक और इस लाइन के ऊपर क्लिक, इनर को इनर से मिलाना, ये कोना बन गया एक। उसके बाद फिर से एंटर, इसके ऊपर क्लिक और इसके ऊपर क्लिक, ख़त्म। ये चीज़ आप इसके साथ भी कर सकते हैं। अगर लाइनें बढ़ी हुई हैं तो फिर भी हो सकता है, और अगर कम है तो फिर भी हो जाएगा। ये देखें, ये। अब आप इसे और कम करने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, एक दफ़ा F, एंटर, और नीचे ये चीज़ें दिखा रहा है। तो आपने इसे रिड्यूस करना, तो आपने F, एंटर, F, एंटर। अब यहाँ से ये मल्टीपल शो कर रहा है और भी बहुत सी चीज़ें शो कर रहा है। ये आपने अलग अलग लगा के खुद चेक करनी है, फिर ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब जैसे ये मल्टीपल दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक भी कर सकते हैं, और या जो अलग कलर में दिखाया, जैसे कि M इसने ब्लू कलर में दिखाया, आप उसे प्रेस करके एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको तो बार बार स्पेस प्रेस नहीं करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक, फिर से आप नेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा, आप ये देख लें कि ये जूम इन और जूम आउट ये आपका स्क्रॉल से होगा, और ये जो आपका ये हैंड आता है, ये आपने जो मिडिल माउस बटन है उसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जहाँ मर्जी ड्रैग कर लें। इसके बाद जो हमारी कमांड है वो है M टेक्स्ट की, मल्टी लाइन टेक्स्ट या मल्टी टेक्स्ट। ये आप टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्लिक करें और इतने हिस्से के दरमियान आप लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख दें इसे। इसकी आप हाइट चेंज करें, अपने मुताबिक रखें, 9 इंच, एंटर, और कुछ भी लिख दें जो आप लिखना चाहते हैं, रूम, एंटर, और यहाँ पे क्लिक, ठीक है। ऐसे भी उसके बाद आप इसे एक्सप्लोर करा दें ताकि ये आपका ज़रा अच्छे अलाइनमेंट में आ जाए। यहाँ से फिर जब आपने अगर इस बॉक्स में आपने कुछ लिखना, तो आपने ये नहीं कि वहाँ पे जाके इसकी दोबारा आपने सारी सेटिंग करनी है, नो। यहाँ से आपने कॉपी करना और वहाँ पे जाके पेस्ट करने के बाद जस्ट जो आपका है जो आपका कंटेंट है उसे आपने चेंज कर देना। रूम के बजाय आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें, बेड लिख दें, यहाँ पे आप ड्राइंग लिख दें, ठीक है। अब बिलफर्ज ये जो है
टेक्स्ट ये बहुत छोटा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बड़ा हो। इसका आप स्केल डबल कर सकते हैं। स्केल डबल कैसे करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद SC स्केल क्लिक, और यहाँ से पकड़ें, और ऐसे भी मैनुअल भी कर सकते हैं, या आप इसे टू टाइम्स भी कर सकते हैं। अब जैसे इसका 2 टाइम्स हो गया, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें। अब ये चीज़ मुझे इसमें अप्लाई करनी है और इसमें अप्लाई करनी है, तो इन सब की अलग अलग सेटिंग करने के बजाय मैं यहाँ से मैच की कमांड लगाऊंगा, MA मैच प्रॉप बोलते हैं इसे, और इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक और इसके ऊपर क्लिक, बिल्कुल वैसा बन गया। अब ये सारी जो हैं चीज़ें ये मेरी वॉल की कमांड में है। इससे आप ऐसा करें किसी और कमांड में फेंक दें, सॉरी लेयर में फेंक दें। अब ये 0 की लेयर में चलेंगी सारी ये। अब जो लेयर्स हैं वो इसीलिए बनवाई थी मैंने, जो अब हम काम करने लगे हैं, कि अगर आप इनको सिलेक्ट करना चाहते हैं ऐसे एक सिलेक्शन में, और ये चीज़ें आपको सिलेक्ट नहीं करनी, तो इससे आपने क्या करना है, लेयर ऑफ की कमांड लगानी है। लेयर ऑफ की कमांड लगा दें, यहाँ लिख लें, या यहाँ से आप क्लिक कर लें तो लेयर ऑफ की कमांड लग जाएगी। अब वो चीज़ें जैसे कि ये मुझे नहीं दिखानी, तो इनमें से किसी एक के ऊपर आपने क्लिक कर देना और ये सारी चीज़ें गायब। ये देखें क्लिक। अब वो पूछ रहा कि ये आपकी करंट लेयर है, तो आप इसे वाकई बंद करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी, यस कर दें या वाई एंटर, ये ख़त्म। अब आप इसे सिलेक्ट करें, इससे आप किसी और लेयर में फेंक दें, या इसमें आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उनको वापस लाना है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या लेयर ऑन की कमांड सकते हैं, ले ऑन, ये चीज़ें वापस आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास हैच की कमांड। अब बिलफर्ज, ये मेरे पास एक कंक्रीट एक ब्लॉक है, मेरे पास कंक्रीट ब्लॉक। अब मैं इसे कैसे शो करूँगा, ये तो एक मुझे खाली बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें हैच भरूँगा, कलर भरूँगा, इससे शो करवाऊँगा कि ये कंक्रीट ब्लॉक है। तो इसके लिए हैच की कमांड इस्तेमाल में लाऊँगा, H4 हैच और एंटर। इसके बाद आप यहाँ से देखें कंक्रीट के लिए ये AR कॉन्क क्लिक करें और क्लोज हैच कर दें, या इसे आप और रियलिस्टिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे कि ये मैं वाइट रहने देता हूँ, और ये जो चीज़ है इसे मैं ये कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा जो है कंक्रीट की शेप में आ गया। तो आप ऐसे हैच भर के एलिवेशन में लगा सकते हैं, उसमें कलर वगैरह भर सकते हैं, सेक्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हैच की कमांड थी। और अब लास्ट कमांड है हमारी, वो है LE या क्यू लैडर एंटर। अब इसे मुझे शो करवाना है कि ये कंक्रीट है, यहाँ से मैं इसका एरो दूंगा, ठीक है, और यहाँ का क्लिक कर दें बस। अब ये एरो जो ये इस चीज़ को शो करेगा कि यहाँ पे ये चीज़ है। अब इसके आप एंड पे वो चीज़ लिख दें, इसे कॉपी करें, इसके एंड पे रखें और इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसे एडिट कर दें। अब ये क्या चीज़ है, कंक्रीट है, कंक्रीट, ठीक है, ये हमारी कंक्रीट है। कितनी उसकी आगे आप रेशो लिख सकते हैं, 2:4। और तो ये जो आपका क्यू लैडर है वो इसलिए इस्तेमाल होता है। एक और बात,
अगर आपने ये सिलेक्शन की हुई है, आप चाहते हैं कि यार ये लाइन मैंने सेलेक्ट ही नहीं करनी थी, आप क्या करें, शिफ्ट को प्रेस करके रखें और इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये डी सेलेक्ट होगी, ये भी डी सेलेक्ट होगी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो आप ये कुछ बेसिक कमांड्स थी, इनको आप अच्छे तरीके से लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद देखेंगे आपकी जो प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकें, लेकिन जो बेसिक कमांड है वो आपको आनी चाहिए। इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।